मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सियाल और आज की वीडियो स्पेशल न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो अभी काम सीख रहे हैं। आज के काम में हम सीखेंगे एक ब्रोकन एलसीडी और टच को हम किस तरह रिप्लेस करते हैं और किन बातों का हमने ख्याल रखना है इसको रिप्लेस करते वक्त हमारा टच और एलसीडी 100% ओके वर्क करे। तो जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स पे अपनी राय का दर्ज जरूर दिया करें। ऑडियो में आने वाले शोर के लिए माजरत खा हूँ। हमारे पास जो ये मोबाइल है इसकी टच और एलसीडी दोनों चीज़ें टूटी हुई हैं, इसको हम रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले हम मोबाइल से बैटरी ओपन करेंगे और इन मॉडल्स में हमें पेज खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एलसीडी की स्ट्रिप यहाँ पे लगी हुई है ओपन, और यहीं से हम इसकी स्ट्रिप को ओपन करेंगे और इसके टच और एलसीडी को आराम से बाहर निकाल लेंगे। इसके ढक्कन को ओपन करेंगे। इसके बॉर्डर को हम हल्का सा गर्म करेंगे ताकि टच और एलसीडी निकालने में हमें आसानी हो। इसकी एलसीडी को हम ओपनर की मदद से टच को उतारेंगे। इसकी स्ट्रिप को यहाँ से पुश करेंगे और इसको लैदा करेंगे इस तरह से। न्यू एलसीडी लगाने से पहले हम इसके बॉर्डर को मुकम्मल साफ़ करेंगे ताकि हमारा न्यू टच बिल्कुल 100% अपनी पोजीशन पे बैठे। इसको साफ़ करने के लिए आप MBC का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर क्लीनिंग स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बॉर्डर को हम स्क्रैच करेंगे और इसकी पुरानी सॉल्यूशन गम इसको रिमूव करेंगे इस तरह से। क्लीनिंग के दौरान आपने जिन बातों का ख्याल रखना है, यहाँ पे इसका ये मोशन सेंसर है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना और इसकी रबड़ भी डैमेज नहीं करनी। न्यू टच लगाने से पहले हम इसकी जो ऑडियो की जाली होती है आवाज़ वाली, इसको भी साफ़ करेंगे। इसके अंदर कचरा फंसा होता है। इस तरह से हमने इसको जाली को भी साफ़ कर लेना है और ब्रश की मदद से इसके स्पीकर को भी क्लीन कर देना है। न्यू टच और एलसीडी को लगाने से पहले हम कंफर्म करेंगे, इसको ऑन करेंगे, इसका डिस्प्ले वगैरह कंफर्म करेंगे और टच की सेंसिटिविटी चेक करेंगे हमारा टच 100% ओके काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये जो काम है ये टच फिट करने से पहले ही हमें कंफर्म करने चाहिए। स्ट्रिप को हमने लगा दिया है। अब हम इसको मोबाइल में फिक्स करेंगे आर्जी तौर पे और मोबाइल को ऑन करेंगे। मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है। अब हम इसका टच कंफर्म करेंगे।
ताकि बाद में हमें कोई परेशानी ना हो। सैमसंग के मॉडलों में टच और एलसीडी की लाइट कंफर्म करने के लिए जो हमारा कोड है *#0*#, इससे हमारा प्रोग्राम ओपन होता है और एलसीडी की लाइट ग्रीन और ये सारे ऑप्शन खुलते हैं। और यहाँ पे इसका टच का ऑप्शन है। टच को कंफर्म करने के लिए इस पे हम सर्कल बनाएंगे, जिस तरह नीचे डॉट दिए हुए हैं। हमने सारे डॉट्स को क्रॉस करके इसका टच वर्किंग कंफर्म करनी है। हमारा ये टच 100% ओके काम कर रहा है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। इसकी बैटरी को दोबारा ओपन कर लेंगे और डिस्कनेक्ट करेंगे। फिटिंग से पहले हमने एलसीडी के कंपोनेंट्स और इसकी एलसीडी की लाइट वाली जो स्ट्रिप है इसको कवर करना है, टेप करना है, ताकि जब हम इसे मोबाइल में फिक्स करें और ये इनर के साथ लग के मसला पैदा ना करे, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसके हाई वोल्टेज होते हैं लाइट की स्ट्रिप पे। अब हम कंपोनेंट्स के ऊपर भी टेप लगाएंगे। इस तरह से इसके बाद हमने होम की के जो कॉलर है इसको भी अच्छी तरह से साफ करना है, ताकि ये मुकम्मल बाहर आए और 100% टच के अंदर वर्क करे। टच की प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर गिलास हम पहले से लगा देंगे। प्रोटेक्टर लगाने के बाद अब हम इसको एलसीडी के साथ फिक्स करेंगे, इसकी स्ट्रिप को, और इसके ऊपर भी हम टेप का इस्तेमाल करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे ताकि इसमें लूजिंग ना हो और ये वर्क भी 100% ओके करे। टच को फिक्स करने के लिए हमने गम का इस्तेमाल बॉर्डर में करना है। एलसीडी के नीचे हमने हरगिज़ गम का इस्तेमाल नहीं करना। अब हम इसके इनर पे ग्लू का इस्तेमाल करेंगे और वो हमने सिर्फ बॉर्डर में लगानी है और ज़्यादा मिकदार में भी नहीं लगानी जो फैल के बाहर आ जाए। लाइट पे भी नहीं लगानी और मोशन सेंसर पे भी हरगिज़ ग्लू ना आए। गम लगाने के बाद हम इसकी होम की को एडजस्ट करेंगे। इसके बाद हम इसको इसके इनर में फिक्स करेंगे। इसकी एलसीडी को पहले छोड़ेंगे ताकि वो अपने इनर में फिक्स हो जाए।
इसके बाद हम इसका प्रोटेक्टर उतारेंगे LCD का, और उसके बाद हम इसके टच का प्रोटेक्टर उतारेंगे। पेपर उतारने के बाद हम इसको इसके इनर में फिक्स करेंगे। इस तरह से हम इसको अपनी पोजीशन पे फिक्स कर देंगे और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती इसके साथ नहीं करनी। ये अपनी पोजीशन पे 100% ओके बैठ जाएगा। इसके स्ट्रिप को हम दोबारा फिक्स कर देंगे और इसका कवर भी लगा देंगे। इसके अंदर बैटरी भी फिक्स करेंगे, इसकी बैक भी लगा देंगे। इसके बाद गम के खुश्क होने में थोड़ा टाइम लगता है और इसको फिक्स रहने के लिए हम इस पे रबड़ बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉल्यूशन टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसके ऊपर रबड़ बैंड दे देनी है ताकि ये अपनी पोजीशन पे बरकरार रहे। ज़्यादा रबड़ बैंड लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम ऐसे ही 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसकी रबड़ बैंड उतारेंगे, इसको ऑन करेंगे और फिर 100% कंफर्म करेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके रबड़ बैंड उतार देंगे। और मोबाइल हमारा ऑन है, इसको हम दोबारा कंफर्म करेंगे, इसके टच को कंफर्म करेंगे। दोबारा इस पे कोड लगाएंगे और इसके टच को दोबारा कंफर्म करेंगे। सारे क्रॉस को दोबारा सेलेक्ट करेंगे। हमारा टच 100% ओके है और LCD क्वालिटी भी ओके है। इसकी हम बैक की और होम की भी कंफर्म करेंगे। होम की 100% ओके है, ऑप्शन की भी काम कर रही है और बैक की भी इसकी 100% ओके काम कर रही है। और इसकी फिटिंग आप देख सकते हैं, कोई भी बॉर्डर इसका उठा हुआ नहीं है, 100% ओके अपनी पोजीशन पे है। तो उम्मीद है गाइस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।